हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये मेरी मॉर्निंग है और मेरी मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत हुई क्योंकि रात में बारिश हो रही थी। उसके बाद मैं तो उठ गई थी, तो वही नॉर्मल दिनचर्या। फिर किचन में जाना, नहाना धोना, पूजा पाठ। तो यहाँ चीकू जी भी उठ गई थी मेरे पीछे पीछे, ये उठा रही थी स्वामी को। पर क्या है कि वो है सुतक्कड़, तो वो सो रहे थे। इनको सूसू पॉटी जानी थी, ये उठा रही थी, ये उठ नहीं रहे थे। तो फिर ये भी इनके गोद में इनके सीने पे सर रख के सो गई। वो हल्की सी मैंने स्पीड बढ़ाई होगी क्योंकि भाई इतना लंबा लंबा वीडियो आपको दिखाना अच्छा नहीं है ना, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। फिर नाश्ता वास्ता हो गया और ये मूंगफली की दीवानी है, इनको चिढ़ाया जा रहा था मूंगफली से। उसके बाद मैंने सोचा आज क्या बनाते हैं, तो आज मैंने बनाया कुछ बहुत ही अच्छा स्पेशल, और ये संजीव कपूर जी ने मुझे बताया था। आप लोग आगे देखना और गैस करना कि मैंने क्या बनाया है। मैं इस रेसिपी का शॉर्ट भी डालूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। ये लो जी, जल्दी जल्दी सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, और फिर एक आध इंग्रेडिएंट्स मुझे तो याद है नहीं क्लियर, पर जो मैंने दिखाया वही मैंने लिया। आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। ये संजीव कपूर जी का पहला और लाइफ का सबसे अच्छा रेसिपी था जो कि मुझे उन्होंने बताया और मैंने भी ट्राई किया। तो मैंने ये जल्दी से सारे मसाले डाले, अदरक लहसुन खड़े मसाले मिर्ची, और इनको भुना। फिर प्याज व्याज डाल के भुना, फिर टमाटर डाला और फिर सूखे मसाले डाले। इसको मैंने लगभग पकाया खूब बढ़िया, एकदम ट्रांसलूटेंट, एकदम गल जाने वाला। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं क्या करूं, तो फिर मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई और दूसरी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर दिया। वैसे ये इंग्रेडिएंट जो है शुद्ध घी या बटर में बनता है, और चूँकि मैं इतना शुद्ध घी और बटर यूज़ करती नहीं हूँ तो मैं कम तेल भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला। मैंने 1 चम्मच इसमें डाला था और फिर 1 चम्मच इसमें डाला, और फिर एक लास्ट में 1 चम्मच डाला बस। वैसे तो ये प्योर बटर में ही बनता है, या फिर आप शुद्ध घी यूज़ कर सकते हो, पर मैं नहीं प्रेफर करी तो मैंने नहीं डाला। फिर मैंने इधर कोफ्ते का जो है, कोफ्ता कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए आप, उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। ये 2 चीज़ मैंने क्या डाला उसमें से, एक चीज़ तो मुझे याद नहीं है, पर एक काजू का पाउडर है और पालक है, फिर अदरक लहसुन इसमें भी वही चीज़ मैंने डाला है। फिर यहाँ मैंने पनीर को घिस लिया था। ये आप लोग गैस करते चलिएगा क्या बन रहा है, लास्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा। लास्ट में क्या, इसके बाद ही पता चल जाएगा। आज वैसे कुछ था नहीं तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं, और ये ऐसी रेसिपी है कि बहुत अच्छी बनी थी। सच बताऊं तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। मुझे लगा था नहीं अच्छा बनेगा, पर बहुत अच्छा बना था। पालक पनीर को खाने का दूसरा तरीका भी है, सिर्फ पालक पनीर से ही नहीं खाया जाता है, इस तरह से भी बना के खाइए, बहुत अच्छा। चूँकि मैंने पहले जो 2-3 बॉल्स बनाए थे वो फट गए, तो फिर मैंने ऐसे कोशिश की बनाने की, पता नहीं क्यों मेरे कोफ्ते हमेशा फट जाते हैं। तो मैंने कुछ वाइट अलग रखे और कुछ ग्रीन के अंदर वाइट भर के रखे। फिर जो मेरे जो फट गए थे उनको भी मैंने इकट्ठा किया और एक आध बॉल बना दिया था। तो जब मेरी ग्रेवी तैयार हो गई थी, ये देखिए मैंने पीस लिया ग्रेवी, और फिर मेरी जब ग्रेवी तैयार हुई ना, तो मैंने उसमें वो फटे वाले भी हाथ से इकट्ठे करके डाल दिए थे। बहुत अच्छी बनी थी। और अगर हाँ, जब आप लोगों को खाना हो तभी कोफ्ते डालें। ये तो मेरा घर का मामला था, किसी को सर्व नहीं करना था, अपने ही खाना था, तो मैंने बना लिया, ऐसे ही डाल दिया था कोफ्ता। लास्ट में मैंने हल्का सा नमक, हल्दी और गरम मसाला तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने मीट मसाला डाल दिया था हल्का सा, और कसूरी मेथी, और फिर चीनी 1 चम्मच। और फिर इसको मैंने बनाया, पकाया थोड़ी देर। फिर मैंने इसमें कोफ्ते डालने शुरू कर दिए। फिर कोफ्ते डाल के मैंने 5 मिनट ढक दिया था। फिर मैंने इसको गैस बंद किया और फिर ढक दिया। उसके बाद मैंने वो सोचा कि चलो नहा लेते हैं, तो मैंने पतिदेव से कहा कि भाई अनार तोड़ दो। तो पतिदेव भी अपनी तो कुछ सेवा कर रहे थे, अपनी ब्यूटीफाई कर रहे थे अपने आप को, तो मैंने दिखाया नहीं, मैंने कट कर दिया। फिर अनार तोड़ा तो मैं नहाने चली गई। फिर हुआ कि कहीं चलना है, तो फिर मैं तैयार भी हो गई थी। नहाने के बाद तुरंत मैंने वही डायरेक्ट कपड़े पहन लिए। मैंने कहा भाई क्या टाइम वेस्ट करूं, एक बार वो एक बार ये। मैं वही सिंपल क्रीम और बीबी क्रीम और मार्स का, फिर काजल, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, यही सब
जर्नल में यही लगाते हैं फिर बाकायदे, और वैसे कहीं भी जाना हो तो भी ऐसे ही लगाते हैं। फिर हम निकल गए। आज कोई तो शहर में आने वाला था, हम लोगों को पता नहीं था कि भीड़ होगा। हम लोग निकल गए थे और काफ़ी जगहों पे इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है कि क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने स्पीड ही बढ़ा दी। ये देखिए काफ़ी सजा हुआ है। कोई तो आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, अमित शाह जी आए थे कि कौन आया था, कोई तो मीटिंग थी। फिर हम लोग निकल गए और हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने कहा कि चलो तफरी मार के आते हैं। अब हम लोगों को पता तो था नहीं, हम लोग निकल गए, सड़क भी खाली मिली, अच्छे से चलते आ गए। फिर हम लोग मॉल गए, फिर वहाँ से कुछ देखा होगा तो भूख लग गई थी तो मैकडॉनल्ड्स गए। वहाँ पे मैं सच बताऊँ ये दूसरी बार शायद मैं मैकडॉनल्ड्स आई हूँ, और बर्गर तो मैंने कभी नहीं खाया था। गई तो मैं पहले भी हूँ दिल्ली में, पर मैंने खाया हुआ नहीं कुछ था। ये मैकडॉनल्ड्स का भी शायद मैंने बर्गर का पहली बार खाया, हो सकता है घर पे लाया हो कोई तो मैं खाया हूँ, पर मैंने ये पहली बार खाया मैकडॉनल्ड्स में बैठ करके। फिर साहब ने कोल्ड ड्रिंक, और ये मतलब हैप्पी आवर चल रहा था, हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए थे तो हम लोगों को बहुत सही प्राइस में मिल गया था। फिर हम लोग ने खाया पिया, और चूँकि नॉनवेज नहीं खा सकते थे तो हम लोगों ने वेज ही लिया था। फिर हमारी घड़ियाँ अचानक से चलते चलते बंद हो गई थी, सेल ख़त्म हो गया था तो हम लोगों ने सेल लगवाया। फिर हमारे घर के लिए हमने घड़ियाँ कुछ देखी और घड़ियाँ ली। फिर हम घर आए थे जब, तो ये आरती उरती करना भी ज़रूरी था, दिया बाती तो पतिदेव वो कर रहे थे। मैं यहाँ चीकू को चिढ़ा रही थी। उसको जब चिढ़ाओ ना, बोलो ना, तो ऐसे ऐसे सर हिला के देखती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यारा लगता है, देखो देखो देखो। खैर आज का ब्लॉग इतना ही था, इतना छोटू सा था। फिर हमने खाना खाया, फिर बारिश होने लगी, बारिश के थोड़े नज़ारे लें, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी और अपना दिन ऐसे ही गुजारा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और अपनी चीज़ें भी बताएं क्या सही है क्या गलत है, और मेरे साथ जुड़ें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी और अच्छे अच्छे अपने ब्लॉग लेते आऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ अपनी दिनचर्या और भी अच्छी चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ आप तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।